हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये चैप्टर जो है ये हमारा पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर के पहले हम लोगों ने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं। और वो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जब हम किसी पार्टनर को, न्यू पार्टनर, कौन से पार्टनर को? न्यू पार्टनर, है ना। न्यू पार्टनर को जब हम पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होता है? सीधा हम उसको बोलेंगे एडमिशन। हमने एक पार्टनर को क्या किया? इंक्लूड, है ना। हमने एक पार्टनर को क्या किया? इंक्लूड किया, न्यू पार्टनर को। किसको? न्यू पार्टनर को। अब देखिए, जब भी हम पार्टनर को इंक्लूड करते हैं, जिस समय इंक्लूड करते हैं उस समय हमारा सबसे पहला चेंजेस क्या क्या होता है? सबसे बड़ा चेंज, सबसे बिग चेंज होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमारा चेंजेस होता है। अब जब न्यू पार्टनर हमारे पास आ गया, तो न्यू पार्टनर जब आएगा तब वो साथ में कुछ सामान लाएगा, है ना। सामान लाएगा तो वो क्या क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। कैपिटल किस फॉर्म में रहेगा? गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है या तो फिर कैश के फॉर्म में भी हो सकता है ना। तो जब न्यू पार्टनर हमारा कैपिटल लाया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई सामान के फॉर्म में, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, या तो फिर कैश के फॉर्म में वो हमारे बिजनेस में आया और उन्होंने क्या किया? ये इन्वेस्ट किया। तो एट द सेम टाइम जब वो कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या क्लेम करेगा? बताइए, क्या क्लेम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट को वो क्लेम करेगा। यानी कि उस न्यू पार्टनर को हम क्या करेंगे? देंगे प्रॉफिट। ये क्या करेंगे? गिव करेंगे। और टेक क्या करेंगे? लेंगे क्या उससे? कैपिटल, है ना। हम उसे क्या लेंगे? कैपिटल। उससे हम लेंगे और उसको हम देंगे, क्या देंगे? उसको प्रॉफिट देंगे। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास हमारा बिजनेस है, हमने बिजनेस को अब तक कैरी ऑन किया, है ना। यहाँ हम आपको समझा देते हैं। देखिए, बिजनेस को सोच लीजिए, हमारा बिजनेस का लाइफ है हमारा लाइफ है 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स का बिजनेस है। इसको हमने अपना 1 लाख रुपए से शुरू किया था, 2 पार्टनर मिल करके। ए और बी है, 2 पार्टनर मिल करके 1 लाख रुपए से ये बिजनेस को शुरू किया। और इन दोनों ने बिजनेस को 5 इयर्स तक चलाने के बाद आज का कैपिटल इनके पास हो गया है 5 लाख का, है ना। तो इन्होंने मेहनत करके कैपिटल को इंक्रीज किया, कहाँ तक? 5 लाख तक। अब ये तो 5 लाख, पहले तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, अब इसको गेन हो रहा है 5 लाख के ऊपर प्रॉफिट गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी तक का जो उन्होंने इन्वेस्ट किया और मेहनत करके जो कि स्टेटस और ये जो भी होता है हम लोग, जिसको हम लोग बढ़ चुके हैं पहले गुडविल में, तो ये जो गुडविल जो उन्होंने क्रिएट किया, ये सारा जो है पार्ट में कौन? न्यू पार्टनर जो है हिस्सेदारी लेगा, है ना। इसका बेनिफिट लेगा, है ना। बेनिफिट, है ना।
इसका बेनिफिट, इस गुडविल का बेनिफिट वो लेगा। तो उसी समय उसको बोला जाएगा, उस पार्टनर को, आप कैपिटल तो साथ ला ही हैं, साथ ही साथ हमने जो अभी तक का मेहनत करके जो ये किया है, बढ़ाया है बिजनेस को, इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे लिए गुडविल का भी पैसा कैश के साथ साथ इसमें प्लस गुडविल को भी पैसा हमको मेरे लिए लाइए। गुडविल का भी एक रेट होगा जो इसको देना पड़ेगा, है ना। जब वो गुडविल का पैसा ला रहा है, साथ ही साथ कैपिटल का भी पैसा ला रहा है, गुडविल का भी पैसा ला रहा है, तब क्या करेगा वो, अब हकदार बन जाएगा प्रॉफिट लेने का। इसके बाद, इस डेट के बाद से 5 इयर्स के बाद से 6th ईयर से जो भी फ्यूचर प्रॉफिट जो भी होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर का भी हिस्सेदारी होगा। ओल्ड के साथ साथ न्यू पार्टनर का भी उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगा। ठीक है, तो यही है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर से हम बताते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एक न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जब वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो साथ अपना क्या करता है, उसके इंट्रोड्यूस होने के कारण सबसे पहला चेंज क्या होता है, हमारा सबसे पहला चेंज होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है, सारे चेंजेस होते हैं जिसको कि हम आपको बताएंगे थ्योरी में। इसके बाद तो जब न्यू पार्टनर वो एडमिशन हो गया, पार्टनरशिप डीड में उसका नाम आ गया, तब वो साथ ही साथ क्या करेगा, अपने साथ क्या करेगा, ले आता है कैपिटल। कैपिटल किस फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लाता है। अब जब वो कैपिटल ला रहा है, तब कैपिटल लाने के साथ साथ वो हकदार किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का। ठीक है, तो वो प्रॉफिट का हकदार बन जाएगा। कौन से प्रॉफिट का, फ्यूचर प्रॉफिट का, है ना, फ्यूचर प्रॉफिट का वो हकदार बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया वो हकदारी का, उसको क्या चाहिए, क्या मिलेगा, क्या देगा। एट द सेम टाइम अगर बिजनेस मान लेते हैं ए और बी कर रहा है बिजनेस, ठीक है, तो वो बिजनेस सोच लीजिए 5 साल पुराना बिजनेस है, जिसमें कि वो सी पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है, सी। ठीक है, इस सी पार्टनर को वो इंक्लूड कर रहा है। तो क्या होगा, अब आप 5 साल पहले बिजनेस को किए थे, 1 लाख रुपीज़ में स्टार्ट किए थे। अब 5 साल होने के बाद उसका अभी नेटवर्थ क्या है, 5 लाख रुपीज़ उस बिजनेस का नेटवर्थ हो चुका है। यानी कि आज के डेट का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 5 साल पहले से। तो 5 साल पहले से जो आज का प्रॉफिट बढ़ा हुआ, उसके पीछे मेहनत किसका है, ए और बी का। ए और बी दोनों ने मिल करके मेहनत करके प्रॉफिट को बढ़ाया, बिजनेस के वर्थ को बढ़ाया। तो इसी समय ये ए और बी का जो मेहनत है, इसके ऊपर ये इन्होंने जो मेहनत किया उसके ऊपर हकदारी ले रहा है कौन, सी। हमारा सी उसका शेयर को ले रहा है। ए और बी, मान लेते हैं यहाँ एक रोटी है, यही 100% प्रॉफिट है, इसको ए और बी आधा आधा मिल करके खा रहा था। अब सी आ गया, बोला हमको भी चाहिए, हाँ, तो सी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये अब इक्वल पार्ट में इस तरह से बटेगा। यानी कि क्या क्या, ए ने भी अपना कुछ पार्ट सी को दिया और बी ने भी अपना कुछ पार्ट सी को दिया, है ना। तो अब हो गया ए बी सी, तीनों ने इस प्रॉफिट को ही फ्यूचर में बांटेंगे। कैसे, इस तरह से बांटेंगे ए बी सी। तो ये ए और बी के मेहनत को अब सी खा रहा है ना। तो सी जब ए और बी के मेहनत में अपना हिस्सेदारी जमा रहा है, तब ए और बी ने कहा देखो भैया, हम तो मेहनत किए हैं इतने दिनों से करके, अपने बिजनेस को सेटअप किया, तो आप हमको क्या करो, इसके बदले में कुछ पैसा दे दो एज ए नेम ऑफ गुडविल। तब सी क्या करेगा, अपने साथ सिर्फ कैपिटल ही नहीं लाएगा बल्कि गुडविल भी लाएगा साथ में। ठीक है, गुडविल मतलब कुछ कैश एक्स्ट्रा लाएगा गुडविल के नाम पर, और जो कि ए और बी को दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यही हमारा एडमिशन है, इसको और ब्रीफ में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी तक हम इतना ही जान लेते हैं और आगे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मीनिंग एंड नीड। एडमिशन का मीनिंग क्या होता है और नीड क्यों है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन अ न्यू पर्सन और पार्टनर can be admitted
with the concern of other existing partner। ये जो अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहेगा तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। अगर कोई भी पार्टनर ये बोल दे कि हमको इच्छा नहीं है न्यू पार्टनर का एडमिशन, हम नहीं लेना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तब एडमिशन क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो विद द कंसर्न ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके राजी से ही एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा। एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन द फार्म। और साथ ही साथ वो जो पार्टनर है वो अब जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका होगा, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, कैपिटल फॉर्म में लाएगा, सो दैट द न्यू पार्टनर कैन बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो दैट कि पार्टनर, न्यू पार्टनर जो क्या हो सके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक पार्ट बन सके। और यहाँ, और या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट को वो भी ले सके, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका भी अपना एक पार्ट हो। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या इफेक्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन में जब हम पार्टनर को एडमिशन करते हैं तब उसका क्या क्या इफेक्ट्स आता है एग्रीमेंट में, ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज क्रिएटेड। जो भी हमारा डीड था वो डीड को क्या किया जाता है, एंड किया जाता है और एक नया एग्रीमेंट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यू पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू पार्टनर जो होगा वो क्या करेगा, उसके आने के बाद जो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हमारा हो रहा है उसके ऊपर भी क्या करेगा, न्यू पार्टनर का हिस्सेदारी होगा विथ हिज ओन शेयर। ओके, नेक्स्ट, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर क्या करेगा, अपना उस जो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसका है, उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, लेकर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, किसको, न्यू पार्टनर को, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के फेवर में वो सैक्रिफाइस करेगा। कितना करेगा सैक्रिफाइस, जितना कि उस सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सेदारी होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहे हैं बच्चों। यहाँ देख लीजिए, हमने जस्ट अभी तुरंत बोला था ना, पहले सोच लीजिए ए और बी हमारे पास क्या है, ए और बी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है ना, और अभी न्यू पार्टनर आ गया सी, ठीक है। ये न्यू पार्टनर हो गया हमारा सी। तो पहले ए और बी क्या करते थे, 1:1 में लेते थे, ठीक है। अब जब सी इंट्रोड्यूस किया तब वो लोग क्या करेगा, अब ए और बी तो 1:1 में नहीं लेगा, अब क्या करेगा, ए भी कुछ सी को देगा, बी भी कुछ सी को देगा, ठीक है। अब उसी प्रॉफिट का जो हाफ होता था ना, अभी 1/2 होता था ना, अब क्या होने लगा, 1/3, मतलब क्या कि उसी प्रॉफिट को उन्होंने 3 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटा, और एक का बन गया ए, एक का बन गया बी और एक का बन गया सी, है ना। तो क्या क्या, ए और बी ने अपना सैक्रिफाइस किया, सी को ये पार्ट सैक्रिफाइस किया, जैसे कि ये पार्ट था ना, ये पार्ट था आपका, तो बी ने इस पार्ट को सैक्रिफाइस किया और ए ने इस पार्ट को सैक्रिफाइस किया करके सी को दिया, और सी क्या हुआ, इस पार्ट का अब हिस्सेदार बन गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। न्यू पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, नंबर 5 को, न्यू पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और इन काइंड। न्यू पार्टनर जो है ना हमारा बेटा सी, ये सी जो है ये कैपिटल जो है किस फॉर्म में ला सकता है, कैश के फॉर्म में भी या फिर सामान के फॉर्म में भी ला सकता है। द एसेट्स are revalued and the liabilities are
reassessed and adjustment of profit and loss made among the old partners capital account. अब देखिए जिस समय हमारा एडमिशन हो रहा है ना, उस समय एडमिशन से पहले जो भी हमारे एसेट्स के वैल्यू थे, मतलब इंक्रीज हुआ, वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ, और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में भी हो सकता है इंक्रीज हुआ हो या फिर वैल्यू में डिक्रीज हुआ हो, तो उस ये इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण एसेट्स जो है ना, ये एसेट्स और लाइबिलिटी, ये दोनों के वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण जो भी प्रॉफिट हमारा बढ़ा या घटा, उस प्रॉफिट को हम ए और बी मिल करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस इंक्रीज और डिक्रीज में वैल्यू में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, उसके हकदार कौन है? ए और बी ही है ना। तो इसलिए सी को इंक्लूड करने, बिजनेस में इंक्लूड करने से पहले ही क्या करेंगे, उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, ए और बी अपने कैपिटल में, उस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको कैपिटल में अपना मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट है। अभी आपको आई होप कुछ तो समझ में आ गया होगा। जब हम लोग अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे तो जो भी थोड़ा सा भी बचा हुआ होगा उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को करने वाले हैं। तो आई होप अब क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल go through the accounting treatment of admission of a partner. Okay, that's all my dear children. I hope you understand, and at the end, as I always says you that I am always beside you. If you have any help, then please comment me, and I will always try to solve your problem. Goodbye dear, bye bye.